हेलो एवरीवन, जय माता की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। माता रानी आप सबको अच्छा रखे और सभी को, हमें सबको, हमारे बच्चों को, सभी को अच्छा रखे। तो ये हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह से ही मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया है। ये है जो श्राद्ध करा था अपनी सास का, उसके दूसरे दिन का। तो मतलब थोड़ा सा मन परेशान था नहा धो के, और बस मैं आ गई हूँ। अभी कुछ भी नहीं किया है, ऐसे ही माथा भी ऐसे ही है, बिंदी भी नहीं लगाई है। तो बस चाय बनाने लगी हूँ यहाँ आके अपने लिए, क्योंकि चाय नहीं पी है मैंने। और आज थोड़ा सा लेट भी उठी थी। आप लोगों को पता है मेरे पैर में कितनी तकलीफ़ थी। तो दवा खा के, रात में दवा खाने के बाद में मुझे आराम मिला है। तो बस वही मैंने थोड़ा लेट से उठी हूँ, तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं अपनी चाय बना रही हूँ। घर का काम थोड़ा सा, साफ़ सफाई तो सारी कर ली है, ऐसे ही धीरे धीरे करके, और बाकी का सब अब करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी चाय चढ़ा दी है और बच्चों के लिए सेब काट के रख लिए हैं। ये देखिए, मैं आप लोगों के लिए दिखा रही थी। देखो, ये आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए चाय। और मैंने सेब बच्चों के लिए काट के रख दिए हैं। तो बस नाश्ता वास्ता करने के बाद में मैं अब बनाने लगी हूँ खाना। तो खाने में मैंने जो उड़द की काली वाली दाल होती है और मसूर की, दोनों मिक्स करके बनाऊँगी, क्योंकि अभी थोड़ा दर्द में आराम है। और जब तक दवाई का असर रहता है थोड़ा सा आराम लगता है। वैसे तो ठीक ही हो जाए तो अच्छी बात है। तो अभी तक तो इतना दर्द नहीं है। रात बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरे पैर में, मुझसे रुका नहीं जा रहा था। तो मैंने दवा खाई थी, उससे आराम मिला, तब नींद आई है मुझे। तो अभी आराम है। तो मैंने कहा चलो अपना घर का काम निपटा लेती हूँ फटाफट। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है कुकर में, और बच्चों के लिए यहाँ पे सेब काट के रख लिए हैं, क्योंकि स्कूल के पेपर चल रहे हैं बच्चों के। तो बेटा जल्दी आ जाएगा, 10 बजे उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने सेब काट के रख लिए हैं, क्योंकि बच्चा जब स्कूल से आए तो थोड़ा बहुत कुछ दे देना चाहिए खाने के लिए। तो मैंने नमक लगा के और ये रख दिए हैं फ्रिज के अंदर। और अपनी चाय मैं पी चुकी हूँ और मैंने चढ़ा दी है दाल कुकर में। तो यहाँ पे बच्चे आ चुके थे और मैंने ये बच्चों के लिए सेब दे दिए थे, और यहाँ पे ये कुलचे रखे थे मेरे पास। तो कुलचे गरम करके, और छोले की सब्ज़ी रखी हुई थी। तो नाश्ते में इन लोगों के लिए, नाश्ता क्या है, नाश्ता तो कर लिया था, लेकिन बड़े बेटे को तो बाद में ही करना होता है, जब वो अपने कोचिंग से आ जाता है। तो उसको मैंने अब नाश्ता करवाया है। तो मैंने उसको ना ये दे दिए हैं कुलचे सेक के, और छोले गरम कर दिए हैं। मैंने कहा दोपहर में जब खाना खाओगे तब दाल बना दी है उसके लिए। तो वही मैं इनको दे रही थी करके। और अब छोटा वाला बेटे ने भी फिर मना कर रहा था, तो फिर उसने भी एक कुलचा खा लिया था, और सेब भी खा लिए थे काट के, जो दे दिए थे, रखे थे मैंने, आप लोगों को दिखाए थे। अब बस धीरे धीरे करके ये सारा काम मेरा निबट जाएगा और आराम से। फिर उसके बाद में ये है ना दाल, फिर मैंने अपनी, यह है दाल बन चुकी थी और फिर मैंने इसमें तड़का लगा दिया था। तो कढ़ाई में ही तेल रखा हुआ था, तो उसी में ही मैंने कहा चलो इसी में ही मैं तड़का लगा देती हूँ। तो मैंने अब दाल उधर उधर उबल चुकी थी, इधर मैंने छोंकने की तैयारी कर दी थी। टमाटर काट लिए थे, और बस ये छुक जाएगी। फिर उसके बाद में क्या करना है, रोटियां सेकनी है, बस मेरा काम निबट जाएगा। और पता है जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो फिर मन नहीं करता कुछ भी करने का, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है। क्योंकि कितनी भी तबीयत ख़राब हो, लेकिन बच्चों के लिए तो करना ही पड़ेगा। और बच्चे भी स्कूल जाने वाले हैं, घर में रहते होते हैं तो फिर चलो थोड़ा बहुत बच्चे करवा लें, लेकिन अब स्कूल से आएंगे थके हुए, फिर वो घर का थोड़ा बहुत करवाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता। अब ये है, खाना वाना रेडी मिल जाएगा, बेटी आएगी 1 बजे, जब तक रेडी हो जाएगा सारा खाना। तो यहाँ पे बस तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये मैंने डाल दिए हैं इसमें टमाटर, प्याज हो गई थी मेरी, थोड़ा सा बस इसमें मिर्च विर्च डाल दी है, और बाकी का तो मसाला मैंने उसमें डाल दिया था। धनिया नहीं डाला था तो धनिया इसमें डाल दिया है। और उसमें तो हल्दी और वही डाल के बस उसको उबाल ली थी मैंने। और बस ये तड़का लग गया हमारी दाल में, दाल भी रेडी है। और बस रोटियां सेक के फटाफट फिर मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। ये देखिए रोटी भी मेरी
सीख चुकी हैं थोड़ी, मतलब अभी तो शुरुआत ही की है, अभी नहीं सीखी हैं। जब सीख जाएंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और सारा काम होने के बाद में फिर मैं सफाई करके यहाँ की फिर अपने बैठूंगी आराम से। तो यही बस दिन भर का यही है आज, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी तो ज़्यादा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। जितना किया मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और आप लोग प्लीज़ इग्नोर मत करना, ब्लॉग देख लेना, जैसा भी लगे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मन नहीं होता तबीयत ख़राब में कुछ भी करने का। लेकिन फिर भी मैंने बना लिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है कि थोड़ा बहुत तो आप लोगों को बताना ही चाहिए, क्योंकि आप सब लोग भी तो मेरी फैमिली बन चुके हो। तो आपका दुख या मेरा दुख आप लोग हमें बताते हो, हम लोग आपको बताते हैं। तो एक तरीके से अब सब लोग एक दूसरे की फैमिली ही बन चुके हैं, क्योंकि जब वीडियो देखते हैं एक दूसरे की तो फैमिली ही कहलाई जाती है। तो बस धीरे धीरे करके ये सारा मेरा काम निबट गया है। और इधर बर्तन रह गए थे तो वो बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिए हैं, और बर्तन साफ़ हो गए हैं मेरे। सफाई रह गई थी जो यहाँ की, तो सफाई भी कर ली है। बस फिर उसके बाद में ये एक मतलब पहले का क्लिप पड़ा हुआ था, मोदक बनाए थे बिटिया रानी ने, तो मैं नहीं दिखा पाई थी आप लोगों को, तो ये क्लिप उसमें जोड़ दिया है। और बताना कमेंट करके कि मेरी बिटिया रानी ने मोदक कैसे बनाए हैं, अच्छे बने हों तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना और लाइक भी कर देना। तो यहाँ पे इस वाले में ही जोड़ दिया, मैंने कहा आप भूल गए थे उस दिन, नहीं डाला था। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर ऊपर आने के बाद में मैंने कर ली थी कपड़ों की, जो धुले थे उनकी तह लगाने बैठे थे। बेटा इधर बैठे हुआ अपना पेपर की तैयारी कर रहा था। तो बस यही इतना ही काम मेरा हुआ था। राम राम फ्रेंड, कैसे हैं? तो बज गया है 2:30 और मेरा काम सारा निबट चुका है। कपड़ों की तह भी लगा दी और सारा काम फिनिश हो गया है। सुबह से ब्लॉग चल रहा था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और नए हो तो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, और देखते हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। और अपने फैमिली मेम्बरों में शेयर भी करो ताकि आगे सब्सक्राइबर बढ़े। तो फिर मैं अपने ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को जैसा लगा हो वैसा बताना ज़रूर कमेंट में। और हाँ, एक सिस्टर का फ़ोन आया, वो कमेंट आया था, सॉरी फ़ोन की कह रही हूँ, कमेंट आया था, बड़ा प्यारा सा कमेंट करा था, सिस्टर इतनी परेशान क्यों रहती हो और बच्चों से करवा लिया करो। तो मैं थोड़ा सा बच्चों से करवा लेती हूँ, लेकिन बच्चे स्कूल जाते हैं इसलिए बच्चों से नहीं करवा पाती। तो बाकी का जैसे भी होता है, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है कभी कभी तो बच्चे कर लेते हैं। तो मैं अपने ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ, ब्लॉग हो जाएगा बहुत लंबा। कल अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।